आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी में डीडीए फ्लैट में रहने वाले 70 साल के नरेश कुमार सहगल जी के बारे में, जिनके जीवन में लगातार चुनौतियां बनी रहीं। खड़े होने में दिक्कत आ रही थी। यही वो नरेश जी हैं जो पहले साइकिल नहीं चला पाते थे। मतलब उसके अंदर जैसे हम खड़े होते थे तो हम एकदम बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते थे, तो हमें ये सोफे का सहारा लेना पड़ता था। दर्ज को देखिए, कमाल है गोंदसिया का 70 वर्ष के नरेश कुमार सहगल साहब। हकीम जी को हम बहुत काफ़ी समय से हम सुनते रहे, तो उनके फार्मूले हमारे पास किताब में नोट भी हैं, हमने लिख के रखे हुए थे। फिर हमको हकीम जी का फार्मूला हमको पता था, हमने गोंदसिया मंगाया था। उनके इस्तेमाल से हमारे अंदर अंदरूनी पावर भी बढ़ी और हम खड़े होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। बुढ़ापे में जब दूसरों का सहारा लेना पड़े तो जिंदगी आसान नहीं होती। हर कदम पर किसी न किसी की जरूरत तो पड़ती ही है। व्यक्ति उम्र के इस पड़ाव में अपने आप को काफी लाचार समझने लगता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी में डीडीए फ्लैट में रहने वाले 70 साल के नरेश कुमार सहगल जी के बारे में, जिनके जीवन में लगातार चुनौतियां बनी रहीं, पर आज उनका हौसला और जज्बा देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम उनकी कहानी उन्हीं से जानते हैं। खड़े होने में दिक्कत आ रही थी, हम खड़े नहीं हो पाते थे, जबकि हमको डॉक्टर जी ने भी कहा था कि आप पैरों को हिलाइए, ऐसे ऊपर नीचे करते रहिए, आप उसके बाद ही खड़े हो पाएंगे। मतलब उसके अंदर जैसे हम खड़े होते थे तो हम एकदम बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते थे, तो हमें ये सोफे का सहारा लेना पड़ता था। तो सोफे का सहारा लेते लेते हम खड़े हो पाते थे बिल्कुल। घुटनों के दर्द से परेशान सहगल जी, जो हमेशा अपने काम को लेकर सक्रिय रहते थे, लेकिन अब इस दर्द ने उनकी परेशानी को काफी बढ़ा दिया था। पर पहले जान लेते हैं कि उन्हें आखिर ये दर्द हुआ कैसे। ये पैरों की परेशानी बताई कि आपको घुटनों में दर्द हो गया था, ये हो कैसे गया था? मतलब ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद में ये हो गया था। ये हमको जब हॉस्पिटल में गए थे तो हमको फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत बताई गई थी, तो उसी में उन्होंने एक स्टंट भी डाल दिया था हमको। तो स्टंट डालने के बाद जब हॉस्पिटल में, वहीं से ही हॉस्पिटल में भी हमको दिक्कत थी और उन्होंने कहा था आपको 4-6 महीने लगेंगे। तो हर जगह से ना उम्मीद हुए सहगल जी के लिए सीढ़ियां चढ़ना, उठना बैठना काफी मुश्किल हो गया था। पर जब कहीं कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आया तो उन्होंने हकीम जी के यूनानी नुस्खे को अपनाया, क्योंकि बचपन से ही उनका रुझान यूनानी की तरफ था। अब वो नुस्खा कौन सा है, इसके बारे में भी सुनवाते हैं आपको उन्हीं से। हकीम जी को हम बहुत काफ़ी समय से हम सुनते रहे, तो उनके फार्मूले हमारे पास किताब में नोट भी हैं, हमने लिख के रखे हुए थे। फिर हमको हकीम जी का फार्मूला हमको पता था, हमने गोंदसिया मंगाया था। तो गोंदसिया है, तुलसी कैप्सूल है और जैतून का सिरका भी उन्होंने दिया हमको, हमने उनका इस्तेमाल किया। उनके इस्तेमाल से हमारे अंदर अंदरूनी पावर भी बढ़ी और हम खड़े होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। पहले हमको 5-7 मिनट लगते थे, तो अभी इसको 3 महीने हो गए और 3 महीने में हमको बहुत आराम है और हम ठीक हैं। कितना ठीक है? बहुत ठीक है, 50%, 60% तो कम से कम ठीक है। नरेश सहगल जी, जिन्हें यूनानी पर काफी भरोसा है, जान लीजिए कि उन्होंने गोंदसिया का सेवन कैसे किया, जो उनका दर्द पहले से कम हो गया है। कितना लेते थे आप ये? 2 चुटकी। अब ऐसे 2, हाँ। अच्छा जी हाँ, 2 बारी। 2 बारी? जो 2 बारी 2-2 चुटकी। अच्छा, एक बार में 2 चुटकी। किसके साथ लेते थे? हम पानी के साथ ही ले लेते हैं वैसे। अच्छा अच्छा जी हाँ। तो चुटकी दिखाइए, कितनी चुटकी होती है? ये चुटकी हो गई जी, 1 चुटकी ये लास्ट बची है, आखिरी 2 चुटकी। दर्शकों देखिए, यही गोंदसिया का कमाल देखिए, 3 महीने में नरेश जी को हो गया है कि वो पहले सहारे के साथ चलते थे, लेकिन अब देखिए फुर्ती के साथ वो खड़े भी हो गए थे। तो 5 साल साइकिल चलाने के शौकीन सहगल जी, जो घुटनों के दर्द से इस कदर परेशान हो गए थे कि वो अपने दैनिक कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे थे, लेकिन अब स्वस्थ होने के बाद उनका क्या कहना है, जरा इसे भी सुनिए। गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं? हाँ, हम साइकिलिंग भी करते हैं और मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। बाजार गाना जाना बहुत काम जो भी है सब मोटरसाइकिल से करते हैं। अच्छा सर, आप जैसे कि कहा आपने, आपको साइकिलिंग का काफ़ी शौक है, आप 1-1 घंटे साइकिलिंग कर लेते हैं। तो जब आपको ये परेशानी हो गई थी, घुटनों में दर्द शुरू हो गया था, क्या तब कर पा रहे थे? कितनी परेशानी होती थी?
नहीं, अभी जब से मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद में तो हमने नहीं चलाई है साइकिल, कम ही चलाई है। बाकी उससे पहले तो हम रोज ही चलाते थे। लेकिन जब हॉस्पिटल में गए तो उसके बाद में ये सारी दिक्कत हॉस्पिटल में ही हुई हमको। और वहाँ डॉक्टर ने हमको कहा भी था कि ये आपको समय लगेगा ये स्टैंड होने में। लेकिन फिर भी हमने 3 महीने ही उनका इंतजार किया, लेकिन हमको आराम नहीं मिला। तो फिर हम हकीम जी की दवाई लेते हैं, क्योंकि उन पे हमको बहुत भरोसा था और भरोसा है, बिल्कुल, और भरोसा रहेगा। क्योंकि हकीम जी की यूनानी दवाई जो है हम बचपन में भी हमने इस्तेमाल करी और अभी भी हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो हमको बहुत फायदा है उससे। दोस्तों, ये थी नरेश सहगल जी की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। तो ऐसे ही स्वस्थ होने की कहानी पेशेंट्स की जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।